हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल प्रोक्सीमा क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आप आज नया साल आपका आ चुका है 2022। अब आज से ठीक आपका 29वां दिन आपका एग्जाम है बोर्ड का मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए अब 29 दिन जो बचे हैं वो आप अच्छे से तैयारी करिए। इसके लिए हम आपके लिए एक एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं, आव्यूह, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। आपका एग्जाम में 10 मार्क्स इससे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। हम एकदम वही मैथ लाए हैं और वैसा ही टॉपिक लाए हैं जो आपके एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम आपके लिए एकदम सॉलिड, आज पहला दिन है, 1 जनवरी है। पहले तो सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि ये साल आपके लिए अच्छा जाए और आप ढेर सारे मार्क्स लेकर के आए। जब आपका रिजल्ट आए कम से कम 450 मार्क्स तो जरूर लाएं मेरे बच्चों, हम यही कामना करते हैं। चलिए तो आज का हम टॉपिक पे चलते हैं मेरे बच्चों। मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेंगे। मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है मेरे बच्चों, देख लीजिए। एकदम शुरुआत से हम शुरू कर रहे हैं और फटाफट एकदम सेशन खत्म भी कर देंगे हम। आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। देखिए आव्यूह को A11, A12, A13 इस टाइप से लिखा जाता है। A21, A22, A23 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब एग्जाम में देखिए, हम पूरा विस्तार नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपका सिर्फ हम रिवीजन करवा रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन। देखिए पूछता क्वेश्चन क्या है, पूछता है कि इसका कोटि बताइए। ऑप्शन दे देता है मेरे बच्चों, 2 गुना 3, 3 गुना 2, 2 गुना 2, D 3 गुना 3। ये आपका कोटि पूछेगा। कोटि क्या है, ठीक है मेरे बच्चों, कोटि क्या है। तो आप पढ़े हैं मेरे बच्चों कि ये जो m गुना n होता है उसी को कोटि कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आव्यूह का जो रहता है पंक्ति और स्तंभ गुना, उसी को हम कोटि कहते हैं। चलिए फटाक सा चलते हैं। एक कोटि अवकल समीकरण में वो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर का कोटि पूछ रहा है। जरा हम इसको देख लेते हैं। m किसको बोलते हैं, आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा मेरे बच्चों सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव से। ये ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कीजिएगा, 1 नंबर कंफर्म। चलिए m किसको बोलते हैं मेरे बच्चों, तो पंक्ति को बोलते हैं। पंक्ति मतलब होता है रो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश भी याद रखिएगा। n बोला जाता है स्तंभ को, एकदम फटाफट करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। इसको बोला जाता है कॉलम, ठीक है मेरे बच्चों, कॉलम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड मीनिंग पे नहीं जाइएगा, हम एक मैथ का टीचर हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, m और n हो गया है, रो और कॉलम। यहाँ m इंटू n है। तो बताइए मेरे बच्चों कि पंक्ति कितना है और कॉलम कितना है। एकदम बिल्कुल राइट आप सोच रहे हैं मेरे बच्चों। क्या सोच रहे हैं आप कि ये जो है एक पंक्ति है, तो 2 हो गया पंक्ति मेरे बच्चों। देखिएगा यहीं पर लिख रहे हैं m 2 हो गया और स्तंभ कितना है, 1 2 3 स्तंभ है मेरे बच्चों। यानी ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट है। अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो आपका 1 नंबर कंफर्म हुआ। एक बार फिर से देखते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, 1 2 3 इस टाइप से रहेगा, 3 2 2। ये पूछेगा कि इसका m गुना n कितना होगा, यानी इसका कोटि जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होगा आपसे पूछेगा। तो आपका जवाब क्या होगा बताइए। चलिए m होता है पंक्ति, तो देख लेते हैं हम, 1 2 3 पंक्ति और स्तंभ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2, यानी इसका कोटि हो गया 3 इंटू 2 का। मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको समझ में आ चुका है, एकदम आ चुका है, ज्यादातर यही पूछता है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, अब तीसरा ले लेते हैं मेरे बच्चों। देखिएगा एकदम एक बार देख लीजिए, रिवीजन करवा रहे हैं आपका रिवीजन, कॉपी किताब खोलने की जरूरत नहीं है। एक बार यहां से रिवीजन कर लीजिए, 2 3 2 2 1 2। चलिए देखिएगा, बस इतना ही है। पूछ दे कि m गुना n बताइए, यानी इसका कोटि बताइए कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, पंक्ति है 4 और स्तंभ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1, तो कोटि हो जाएगा इसका 4 इंटू 1। ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 इंटू 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा इस आव्यूह का, इस मैट्रिक्स का, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पहला टॉपिक था। पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो एकदम 100% 2022 का एग्जाम होगा उसमें रहेगा। अगर ये सिर्फ डाटा चेंज रह सकता है मेरे बच्चों, मगर टाइप यही रहेगा। हम 2-3 टाइप का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं।
अगर उस टाइप का आप कर लेते हैं तो कंफर्म है मेरे बच्चों 5 से 6 मार्क्स आप आराम से लघु तरीय जो 2 नंबर वाला में पूछता है वो कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन वही रहता है, एकदम हल्का हल्का पूछता है। आप बस घबराइए नहीं, आपका ये सेशन हम एकदम फटाक से कंप्लीट करेंगे। आप पूरा रिवीजन कीजिए, आपका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे बच्चों। चलिए इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। कोटि आपको पता चल चुका है, m × n क्या है वो पता चल चुका है, पंक्ति स्तंभ क्या होता है ये पता चल चुका है, बहुत सारी चीज हम यहाँ सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो है आव्यूह का गुणन। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों हम आव्यूह का गुणन सीखेंगे। आव्यूह का गुणन सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि 2 नंबर हम नहीं लिए हैं क्वेश्चन उसका, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन में यूज होते हैं, इसलिए हम गुणन का क्वेश्चन नहीं लिए हैं। मगर एग्जाम में आपका गुणन से, आव्यूह के गुणन से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का जरूर रहेगा मेरे बच्चों। चलिए देखते हैं आव्यूह का गुणन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आव्यूह का गुणन, अभी सोइएगा तो बाद में रोइएगा मेरे बच्चों, इसलिए अभी मत सोइए। अभी एकदम 1 जनवरी हो, 2 जनवरी हो, आप एकदम सबको त्याग दीजिए और यहाँ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए आव्यूह का गुणन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आव्यूह का गुणन मान लीजिए a बराबर है 1, a11, a12, a21, a22। ठीक है, b बराबर है मेरे बच्चों a, मान लीजिए ax, a वाई, a मान लीजिए a1x, a2x, कुछ भी मान सकते हैं, bx मान लेते हैं। चलिए bx by, इसको गुना करना है मेरे बच्चों। आप जो है एक ट्रिक से ध्यान रखना है, एक साथ आपको 7 याद रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। यानी पहले का रो और दूसरे का कॉलम से गुना होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। पहला हो गया a11 इंटू ax प्लस, बीच में प्लस होता है मेरे बच्चों, a12 प्लस bx। ठीक है, एक हो गया। देख लीजिए दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका इससे और इससे, तो a21 इंटू a22 प्लस a22। ठीक है मेरे बच्चों, इससे हो गया ई दोनों का, फिर 1 मिनट, इससे हो गया ई दोनों का, देखिएगा इससे हुआ ई दोनों का, अब इससे होगा ई दोनों का, a11 इंटू a22 प्लस a12 इंटू aby। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक? देखिएगा बस, अब ये ऊपर वाला का काम खत्म, फिर अब नीचे वाला का काम फिर शुरू। 7 a21 इंटू ax प्लस a22 इंटू bx। क्लियर? अब इधर वाला a21 इंटू a22 प्लस a22 इंटू by। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए यही गुना रहता है, और ये सारे जब हिसाब हम बनाएंगे, ये मैथ सॉल्व करेंगे, तो ये सारे ये नियम जो है गुणन का लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार नहीं तो समझना है तो यहाँ से ध्यान दीजिए। ई दोनों को ई दोनों से गुना, ये कंप्लीट, फिर ये दोनों को ये दोनों से गुना, ये कंप्लीट, फिर इसका काम खत्म हो गया। अब नीचे वाला रो का इस्तेमाल किया, ये दोनों का इससे, फिर ये दोनों का इससे, काम खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाक सा। फिर हम क्वेश्चन TTI क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 3 टाइप का क्वेश्चन हम लाए हैं। 2 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके देंगे और तीसरा क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाक सा इसको सॉल्व कीजिए। हो गया? चलिए अब हम इसे चलते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा गेस किया हुआ क्वेश्चन है इस साल के लिए। इस साल के लिए हमारा गेस किया हुआ क्वेश्चन है आव्यूह से। ठीक है, जो दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे आप देख रहे हैं वो गैस क्वेश्चन है इस साल के लिए। हमारे क्लास के द्वारा गैस किया गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एकदम 100% यही क्वेश्चन आएगा, मगर हम ये कह रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला टाइप है कि कोई वैल्यू दे देगा, a बराबर आव्यूह दे देगा, उसके बाद सो दैट करने के लिए बोलेगा, यानी सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि इतना इक्वल टू 0 होता है। फिर दूसरा टाइप का है कि कोई आव्यूह दे देगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी k का मान निकालने के लिए बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आते हैं, देखते हैं पहला टाइप से, टाइप 1। टाइप फर्स्ट पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए कह रहा है गिवन दैट, दिया हुआ है, देखिएगा देखिएगा आराम से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है। 3 - 4, क्योंकि रिवीजन आप कर रहे हैं, एक बार आपके दिमाग में घुस गया तो फिर सब घुस गया। चलिए a स्क्वायर पहले निकालना है, क्योंकि सो दैट करने कह रहा है उतना। a स्क्वायर मतलब हो गया a इंटू a। चलिए 2 बार गुना करना है आपको, अभी हम गुना का नियम बताए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अभी गुना का नियम बताए हैं। देखिए ये सब हिसाब में ये आपका रहता है कि आपका आंसर कंफर्म रहता है कि हाँ इतना आएगा।
इस हिसाब में, इस टाइप का हिसाब में आपको बनाने में ये सुविधा होगा कि गलत होने का संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि गलत होगा तो आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि हमको 0 लाना है। इसलिए ये 100% आपको मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एकदम एग्जाम में नहीं छोड़ें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आते हैं, अब देखिए उसी वाला साथ से चलना है। इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, इसका रो, इसका कॉलम, एक बार इसका रो, इसका कॉलम, फिर इसका रो, इसका कॉलम, फिर ये काम खत्म, इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम। चलिए 3 इंटू 3 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4, क्लियर। चलिए फिर इससे 3 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस 5 इंटू 2, क्लियर। नीचे वाला सब चलते हैं, -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 4। ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है, -4 -5 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा, अब इसे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 9 देखिएगा, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 20, 9 20 हो गया 29, ठीक है मेरे बच्चों। 3 3 9 5 का 20 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 29, -15 -10, -15 -10 हो जाएगा -25, 4 3 12 -12 -8 -20 माइनस माइनस प्लस 20 और 4 24, ठीक है मेरे बच्चों। ए स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या हुआ, फाइंड हो गया, ठीक है बच्चों। अगला हम दे देंगे -5a। क्वेश्चन आप यहां पर लिख लीजिएगा, गिवन दैट और सो दैट -5a, ठीक है। तो सिर्फ हम 5a निकालेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 5a निकालिए, यानी a में 5 से गुना करना है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां दिया हुआ है 3, देखिएगा -4 -5 2 इंटू कर दीजिए मेरे बच्चों, तो हो जाएगा 15 -25 -20 5 दूनी 10। चलिए 5a भी निकल गया। अब आया आई। देखिए मेरे बच्चों, हम आई को आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहते हैं और यहाँ 2x2 का है, ठीक है। इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। जितना क्वेश्चन में दिया रहे उतना ही का आइडेंटिकल हम लेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा यहां से देखेंगे। आई 2x2 लेंगे तो 1 0 0 1, 2x2 है। जब भी आई रहता है वर्ग भी रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है पूरा रहेगा। अगर 3 का आता तो 1 0 0 1 0 0 0 1, 3x3 का। बस 2 टाइप का आई आपको जो है ये 12th क्लास में पढ़ना। इससे हायर रैंक अगर जाइएगा 4x4 में जाइएगा तो बीएससी में है मैथ में, ठीक है। आपका बस यहीं तक 2x2 और 3x3 दो आपको आई का वैल्यू याद रखना है मेरे बच्चों। चलिए क्लियर हो गया इधर भी। अब हम चलते हैं -14। अब हम वैल्यू रख देते हैं, LHS में वैल्यू रखते हैं, RHS आना चाहिए। a स्क्वायर है, a स्क्वायर -5a -14i, एक बार लिख दीजिएगा प्यार से। चलिए आई स्क्वायर का वैल्यू दे देते हैं। चलिएगा बच्चों 29 -25 a -25, ठीक है, -20, एकदम आसान है, एकदम आसान है, तोड़ के रख दीजिएगा, इसको एकदम मिस नहीं कीजिएगा। -5a का वैल्यू निकला है 15 -25 -20 10, ठीक है मेरे बच्चों। 14 इंटू आई का मान होता है 1 0 0 1, क्लियर मेरे बच्चों। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व कर दीजिए। क्या पहले आप जो है इसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। -20 24 माइनस, इसको देखिए -14 यहां पर आएगा, अंदर ले जाएंगे तो -15 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 29, 15 और 14, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 29, ठीक है। -25 घटाएंगे तो वही रह जाएगा -20 और ये हो जाएगा 24 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, 10 -10 और -14 कितना हो जाएगा 24। अब माइनस अंदर ले जाएंगे मेरे बच्चों तो 29 -20 -25 24 माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर माइनस कर देंगे हम तो 0 0 आ जाएगा मेरे बच्चों। जैसे जोड़ते हैं ना उसी तरह इसको माइनस करेंगे तो 29 -29 0 -25 और माइनस प्लस 25 0 -20 + 20 0 24 -0 0 बराबर क्या आ गया मेरे बच्चों,
जीरो प्रूव हो गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइप का। आप अच्छे से एकदम यहां से आप देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फर्स्ट टाइप था। आपको कहीं पर अगर दिक्कत हुआ है, कहीं पर दिक्कत हुआ है तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना रहता है। अगर सो दैट वाला क्वेश्चन पूछा तो आप समझ लीजिएगा कि हम लकी हैं, ठीक है, एकदम कंफर्म है। इसी 3 टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप इस 3 टाइप का क्वेश्चन एकदम मिस नहीं कीजिए, करके जाइए। तो ये फर्स्ट टाइप था, क्लियर हो गया। आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपका रिवीजन है तो बहुत अच्छा है। चलिए हम टाइप 2 में चलते हैं मेरे बच्चों, देर नहीं करते हुए टाइप 2 में हम चलते हैं, ठीक है। चलिए हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। चलिए टाइप 2 एकदम देखिएगा, टाइप 2 का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम लिख दिए हैं कि मान लीजिए कोई अवयव दिया हुआ है a इक्वल टू 1 - 1 0 7, फाइंड करने के लिए बोल रहा है k का वैल्यू, और एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों। क्या दिया हुआ है साथ में? एक रिलेशन दे दिया है, कह रहा है कि a² इक्वल टू 8a + ki, ठीक है। उसमें से पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा मेरे बच्चों, k का वैल्यू क्या होगा आपको निकालना है। चलिए हम निकाल लेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सब क्वेश्चन एकदम नंबर दिखाने वाला है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और वेक्टर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब जो है मार्क्स दिलाने वाला, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये सब आप एकदम चैप्टर जो है बढ़िया से रिवीजन करके जाइए। मार्क्स आपका जो है अब जो करेगा यही 5-6 चैप्टर आपका मार्क्स बढ़वाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2 में आ जाते हैं। टाइप 2 कह रहा है गिवन दैट दिया हुआ है, पहले लिख लीजिएगा, गिवन दैट a इक्वल टू दिया हुआ है 1 - 1 0 7, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए a इक्वल टू दिया है, फिर से a² निकालना है। देख लीजिए गुना का महत्व कितना है। हर क्वेश्चन आव्यूह में, हर आव्यूह के क्वेश्चन में आपको गुना करना पड़ेगा, यानी a² निकालना है तो a - 1 0 7 इंटू 1 - 1 0 7, ठीक है, गुना करना है। फिर उसी तरह से इसका देखिए, इसका पंक्ति, इसका स्तंभ, ठीक है, इस तरह से गुना करना है। याद रखिएगा 7, ये पंक्ति ये कॉलम, 1 × 1, इसका 1 देखिए, इसका ई दोनों से 1 × 1 + 0 × -1, फिर इसका इधर वाला से 1 × 0 + 0 × 7, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 × 0 और 0 × 7। चलिए अब ऊपर वाला काम खत्म, अब नीचे वाला शुरू हो गया, -1 × 1 + 7 × -1, ये काम खत्म। इसका अब इससे कर देंगे -1 × 0 + 7 × 7, ठीक है मेरे बच्चों, गुना क्लियर हो गया। अब गुना हो गया, इसको हम जोड़ देंगे डायरेक्टली, 1, ये तो 0 ही हो गया, -1 -7 हो गया -8, ठीक है मेरे बच्चों, -7 और -8, -1 -8 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 49 होगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। a² का वैल्यू आपका निकल चुका है। चलिए अब 8a में गुना का, या फिर डायरेक्टली आप उसी में रख दीजिए। नाउ अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। a², या फिर एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन, a² इक्वल टू 8a + ki। चलिए देखिएगा मेरे बच्चों, a² का वैल्यू आपका निकला है 1 - 8 0 49, ठीक है मेरे बच्चों, बराबर 8a का वैल्यू आपका कहाँ है, यहाँ है 1 - 1 0 7 प्लस के आई का वैल्यू क्या लेंगे 1001, क्यों? क्योंकि ये 2/2 का अवयव है, ठीक है मेरे बच्चों, बस क्लियरली है। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और अवयव की समानता से बराबर कर देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अवयव की समानता से, किसकी समानता से? अवयव की समानता से। एक थ्योरम है कि अगर दो अवयव बराबर इधर रहे तो उसको हम अपने से बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समानता के नियम से, तो इसको हम गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और गुना प्लस जोड़ें, अच्छा ठीक है अलग अलग कर देते, नहीं तो आपको लगेगा कि एक ही साथ हो गया, समझ में नहीं आएगा। -8 8 7 56 हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए के 0 0 के, ठीक है बच्चों। अब चलिए जोड़ दीजिए इसको, 1 - 8 0 49 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस के 0 -8, ठीक है, 56 प्लस के। देखिए किसी से भी किसी को तुलना कर सकते हैं, या तो इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, के का वैल्यू निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। के का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए कर देते हैं, अवयव की समानता से एक लाइन लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अवयव की समानता से, लिखने में कंजूसी नहीं करना है, समानता से क्या हो जाएगा 8 प्लस के इक्वल टू 1
के बराबर हो जाएगा -7। बिल्कुल राइट आंसर है आपका मेरे प्यारे बच्चों। फटाक सा नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाक सा नोट डाउन कीजिए। आपका बिल्कुल राइट आंसर है k = -7। चलिए दूसरा टाइप खत्म हुआ। अब लास्ट टाइप हम लेकर के आ रहे हैं जो आपके दृष्टिकोण, आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एकदम कंफर्म पूछेगा। हो सकता है वो 5 मार्क्स का भी पूछ दे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसे हम फिर से हटाते हैं। इस बार 2 टाइप का हो चुका है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम आपको देते हैं। आप देख लीजिए, आप जो अगर बना करके लाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम आपको सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है ना मेहनत लगातार करते रहिए। अगर मेहनत करते रहते हैं तो आपको तरक्की करने से या फिर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए लगातार मेहनत आप करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। आपका एग्जाम नजदीक है, आप एकदम दिन रात एक कर दीजिए। सोच लीजिए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। टाइप 3 क्वेश्चन देख लीजिए, आप जो है बना करके लाइएगा, ठीक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है 1 है, x है, 1 है, ठीक है। कितना बाई कितना का है मेरे बच्चों? 1/3 का हम लिख दे रहे हैं, लेकिन मगर क्वेश्चन में लिखा वो नहीं रहेगा, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं मगर 1 2 15 3 5 3, ठीक है मेरे बच्चों। 2 1 2 कितना का है? 3/3 का है। ये लिखने को जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लिख दे रहे हैं आपको आसानी होने के लिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 3 × 1 का है = 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कीजिएगा? वैल्यू ऑफ x, ठीक है मेरे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपका अब्यू इफ दिया हुआ है कि यदि इतना 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 बराबर 0 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है। टाइप 3 है। करना क्या है, हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको जो है गुना करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है? गुना करना है। किसमें? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, बस एक ही रो में हो जाएगा। आप देखिए, कहिएगा इधर 3 है, इधर 1 है, कैसे गुना होगा? आपको हम दिखाते हैं सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन आपको हम दिखाते हैं। 1x1 ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, इंटू 1 3 2 2 5 1 15 3 2, ठीक है। अब इंटू एक बार में 2 का गुना करेंगे, एक बार में 2 का करेंगे, याद रखिएगा। इसको कीजिए तो 1 × 1 प्लस x × 2 प्लस 1 × 15, देख लीजिए मेरे बच्चों, ठीक है। इसी टाइप से होगा, ठीक है ना। एक हो गया। अब एक इससे करेंगे 1 × 3 प्लस x × 5 प्लस 1 × 3, क्लियर। इसका भी क्लियर हो गया, देख लीजिए इस तरह से चल रहा है। अब तीसरा में चलेंगे 1 × 2 प्लस x × 1 प्लस 1 × x, देख नहीं x नहीं 2, सॉरी x नहीं 2 मेरे बच्चों, यहाँ 2 है, देख लीजिए। 1 × 2 देख लीजिए, x × 1 1 × 2। बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। आप अगर थोड़ा सा मिस कीजिएगा आपका जो है आंसर गलत आएगा, आपका हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जोड़ दीजिए 1 प्लस 2x प्लस 15, 3 प्लस 5x प्लस 3, 2 प्लस x प्लस 2, ठीक है मेरे बच्चों, इंटू 1 2x। अब फिर से गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब फिर से गुना करना है, फिर से वही है, इसमें इसको बहुत आसान अब हो गया। अब एक ही बन जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 15 इंटू 1 प्लस इसको गुना करना है 3 प्लस 5x प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 प्लस x प्लस 2 इंटू x = 0 मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम जानबूझ करके छोड़ रहे हैं आपके लिए, आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें यकीन है। और आप कमेंट भी जरूर करेंगे, ये भी हमको यकीन है आप पर, ठीक है। फटाफट इसको उतारिए और आप इसको जो है उतार कर इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका आंसर। हमें आपका इंतजार रहेगा आपका आंसर का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों उतार लीजिए फटाक सा। उतारिए बच्चों मेरे, उतार लिए हैं
तो आप अगर इस क्वेश्चन को उतार लिए हैं, अगर आपका आंसर सही आएगा, ठीक है मेरे बच्चों, इसका 2 आंसर आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देख लीजिए, x इंटू एक्स करेंगे ना तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाने के कारण इसका 2 वैल्यू मिलेगा, आपका 2 आंसर आना चाहिए। अगर 2 आंसर आया तो बिल्कुल राइट होगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसका सही आंसर हम आपको जरूर हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें आशा है कि आपका जो गुना से संबंधित आव्यूह था, ये एक पार्ट था आव्यूह का, ठीक है मेरे बच्चों। अभी एक पार्ट बाकी है, अभी 2-3 पार्ट बाकी है। एडजॉइंट निकालना बाकी है, इनवर्स निकालना बाकी है, वो सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, मगर हम आपका एक पार्ट आव्यूह का आज कंप्लीट कर दिए, आपका पूरा रिवीजन करवा दिए हैं। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में हम 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इससे ज्यादा आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप ये 3 टाइप का क्वेश्चन करके जाइए और एक ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं स्तंभ और कोटि करके जाइए। आपका बस इतना ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये ज्यादा पूछेगा तो क्या पूछेगा, आव्यूह का मान निकालें, ठीक है, छोटा सा आव्यूह दे देगा, मान निकाल, कोना कोनी गुना करना है, मान निकाल लेना, बस इतना ही पूछेगा। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगले वीडियो में हम एडजॉइंट निकालने और इनवर्स निकालने आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप और नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे हमारे वीडियो का जो लिंक रहता है वो डायरेक्टली आपके मोबाइल पे जाए और आप देख सकें, ठीक है। थैंक यू आज को बात करने के लिए, आज के वीडियो को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गुड नाइट।